अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद अमान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन। वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के सामने एक ज़बरदस्त केस लेके आया हूं। ये एक बकरी है, तकरीबन 6 दिन की सूई हुई है और इसने 2 बच्चे दिए हैं और ये बाबा जी लेके आए हैं मंडी से। 10-15 दिन हो गए हैं। तो अभी इसको 4-5 दिन हो गए हैं, इसको पेचेस लगे हुए हैं और इसके अलावा इसने खाना पीना छोड़ा हुआ है बिल्कुल भी। और इसके अलावा ये जुगाली वगैरह नहीं कर रही है। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और बहुत ज़्यादा एनेमिक हो गई है और इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है इसको। तो बाबा जी आए मेरे पास, बड़े परेशान थे, गरीब आदमी है। इन्होंने कहा मैंने कोई 60,000 रुपये की बकरी ली है। तो काफ़ी दिनों से ये परेशान है और इन्होंने मेडिसिन वगैरह भी कोई मकामी डॉक्टर से ली है, लेकिन कुछ खातिर खा अफाका नहीं हुआ। तो इन्होंने मुझसे बात की, हमारे क्लिनिक पे आए रात को लेट नाइट और बड़े परेशानी के आलम में आए और कहा कि बकरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेहरबानी करके आप चलें तो चेक करें। मैंने विज़िट किया इनके घर पे, तो बकरी की हालत देखी और ये काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी थी। खाना पीना बंद था, जुगाली बंद थी। देखे सामने आपके सब्ज़ चारा पड़ा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल भी इसने मुंह तक नहीं मारा है। तो मैं अकेला था आज, असिस्टेंट मेरा छुट्टी पे था और रात हो गई थी। बाबा जी भी घर पे अकेले थे, तो मेरे साथ जो असिस्टेंट हैं वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन चूँकि वो साथ नहीं थे इसलिए मैंने अकेले में ही सब कुछ मैनेज किया। वीडियो भी बनाई और साथ ट्रीटमेंट भी की। तो चूँकि बाबा जी वीडियो नहीं बना सकते थे, इसलिए मैंने बाबा जी की हिस्ट्री लेने के बाद उसके बाद इसका मैंने रेक्टल टेम्परेचर चेक किया। तो रेक्टल टेम्परेचर से वाज़ेह हुआ कि ये इसका टेम्परेचर सब नॉर्मल है, 2-3 पॉइंट कम है नॉर्मल से। तो उसके अलावा मैंने इसकी हाइड्रेशन चेक की, तो ये डिहाइड्रेट हो चुकी थी। इसके अलावा इसकी मैंने आई म्यूकस मेम्ब्रेन देखी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन नज़र आई और एनेमिक थी हल्की फुल्की। इसके अलावा ये ऑफ हीट तो थी ही और जुगाली भी बंद थी। तो मैंने फ़ैसला किया कि इसको आईवी फ्लूइड दिया जाए। तो फ्लूइड में इसको तकरीबन 500 ml की 2 जो ड्रिप्स हैं मैंने इसको आईवी चढ़ाई और उसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और बी कम्प्लेक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब करने के साथ साथ मैंने इसके अलावा इसको एंटी एमेबिक आईवी दिया 100 ml और इसके बाद जो ही हमने ड्रिप्स वगैरह ख़त्म की तो जानवर ने अल्हम्दुलिल्लाह एक तो चारा खाना शुरू कर दिया, जो कि 3-4 दिन की भूखी थी और इसने कुछ भी ना खाया था। तो आपके सामने इसने चारा खाना शुरू कर दिया है और चारा खाने के बाद मैंने थोड़ा वेट किया, चूँकि
जो आईवी फ्लूइड होता है और इसके अलावा जो इंजेक्शन आईवी लगाए जाते हैं उनका फौरी रिज़ल्ट मिलता है। अगर सही डायग्नोसिस और तशख़ीस सही हो तो रिज़ल्ट उसका फौरी तौर पे मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये फौरी तौर पे रिज़ल्ट मिला है। जानवर ने चारा खाना शुरू कर दिया है और ये जुगाली भी शुरू कर दी है। ये आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको जो डायरिया था इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इसको ज़्यादा चूँकि ये ताज़ी सुई हुई है तो इसको मालकान अक्सर दलिया वगैरह बना के देते हैं, उबाल के देते हैं, जो कि हट के है एक रूटीन की खुराक से। तो इससे इसकी मैदे में जो डिस्टर्बेंस होती है एसिडियोसिस, यानी मैदे की जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाती है। एक वजह ये भी हो सकती है, ज़्यादा चारा खाने की वजह से एसिडियोसिस हो सकती है, ज़्यादा खल वगैरह देने से एसिडियोसिस हो सकती है। इसके अलावा इसको वर्मिसाइडल डायरिया, बैक्टीरियल डायरिया या वायरल डायरिया भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसको मैंने चेक किया, सस्पेक्टेड मैंने इसकी डायग्नोज की, प्रोटोजोल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, तो वो इसमें कोई साइन सिम्टम नहीं थे। इसके अलावा आपके सामने ये जानवर अल्हम्दुलिल्लाह जुगाली वगैरह शुरू कर दी है इसने, और इसकी मैंने रिकमेंड की है कि डिवर्मिंग भी साथ, चूँकि सस्पेक्टेड वर्मिसाइडल यानी कीड़ों की वजह से डायरिया और सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पे जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो ये चूँकि जानवरों का ना कोई टेस्ट है, ना कोई इसका अल्ट्रासाउंड है, ना कोई ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कुछ भी नहीं है। चूँकि ये फ़िज़िकल चेकअप और इसके अलावा जो मालकान हैं उनकी हिस्ट्री के बाद तशख़ीस करनी पड़ती है कि ये क्या है। तो ये मिक्स इन्फेक्शन था जिसकी वजह से इसको डायरिया था, ऑफ हीट थी और इसकी डिहाइड्रेशन की मैनेजमेंट की गई और बाकी सारी चीज़ें देखी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने जुगाली करना शुरू कर दी। तो ये मैजिकल रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों के सामने है। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इजाज़त लेने से पहले मैं आपको, जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू की तो बाबा जी दौरान इलाज वो क्या अपने कमेंट्स दे रहे थे, उसके बाद मैंने उनका छोटा सा इंटरव्यू लिया। तो वो अब क्या कमेंट्स उसके बाद उनकी क्या है, आइए सुनते हैं। ओगल भी नहीं मारनी ना, अल्लाह ने हुक्म नाल मार सी चाचा, ओगल वत बीमार जेवे के ओगल मार, ओगल बंद होना ही है, ताइन नुकसान है ना। पेचन ये किस्म होनी है ना, एक पेचस होने जैसे खाना पीना ठीक रहना, जानवर पेचस लग पैना, एक खतरनाक होने नहीं जड़े। इंटरव्यू दो ना। अच्छा आओ चाचा, क्या हाल ने? ठीक ठाक। क्या हो गया बकरियां? बकरियां कुछ समझ नहीं आएगी। कितने दिन तो बीमार है? आज हो गए 4-5 दिन हो गए। अच्छा, के मतलब पेचस लगे बस? हाँ जी, पेचस। ते के दवाई शवाई दी ने? दवाई सिविल अस्पताल जवानी है। वाह, तो कोई फायदा नहीं होया? नहीं जी, कोई जीवन नहीं। 4 दिन तो खानी पीनी नहीं पई ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं खानी। ते हुण जड़ा जुगाली भी शुरू कर देती, बिल्कुल ड्रिप शिप लगी है, बोतल शोतल लगी ना? हाँ जी, इसना फायदा होया ना? बिल्कुल। हाँ जी, चलो अल्लाह पाक सेहत देवे सा।